वो रैली हम लोग हरिश्चंद्र जी से हम लोग ही निकाला था और दीदी फ्रंट में था, हम लोग पीछा में था एकदम। एक्चुअल जब रैली चला गया हजामुड़ में, साल 1990 ये वही साल था जब एक रैली के दौरान लाठी चार्ज हुई थी। दीदी को यही सब मारा फैल के कि दीदी मर भी जा सकते था। ममता बनर्जी लड़ना जानती हैं, ममता बनर्जी टिकना जानती हैं, ममता बनर्जी जीतना जानती हैं। बीजेपी वालों ने भी कह दिया है कि इस बार उखाड़ फेंकेंगे ममता बनर्जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया छोड़कर सभी तो पॉलिटिक्स में लग गया, बीजेपी हो गया। कब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लग जाएगा हम नहीं जानते, बाकी सब हम लोग का एगेंस्ट में लग गया, पैसा ईडी सीबीआई और सब, लेकिन बंगाल में कुछ नहीं कर सकेगा। इधर ममता बनर्जी है। जो कॉलेज जोगुमाया देवी कॉलेज है उधर में दीदी छात्र परिषद किया था, फर्स्ट यूनिट बनाया उधर। उससे पहले वो कम्युनिस्ट पार्टी लोग का यूनिट ही था, दीदी फर्स्ट उधर यूनिट बनाया था जोगुमाया देवी कॉलेज में। और दीदी उसी टाइम से एक्टिव पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दिया। बीजेपी बांग्ला छोड़ेगा, बाद में दिल्ली चढ़ेगा। किसी को अगर दुख का टाइम आता है, दीदी पास में ब्लेसिंग लेकर चला आता था। पढ़ने में कैसी थी दीदी? बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा पढ़ाते भी थी। मात्र 30 रुपया सैलरी थी दीदी। हाँ, ये तो था। और सैलरी था, दीदी ट्यूशन भी करता था बहुत। जो प्रण लेती हैं वो करके दिखाती हैं। एकदम यह था कि राइटर्स बिल्डिंग में नहीं घुसूंगी, उसका किस्सा क्या है? हाँ, ज्योति बसु का तो घमंड था। वो बोला क्या एक लड़की हमको पास आया है, उसको लेकर क्या बात है। वो दीदी को चूल्हे मुटकी धर के, चूल पकड़ के, केस पकड़ के सबको निकला, बहुत पिटाई गया। बिहार गए हैं कि नहीं कभी? हाँ, बहुत बार गया है। कहाँ गए हैं बिहार में? बिहार में पटना गया है, सब जगह में गया है, घुमा था। लालू जी से कभी मिले थे? नहीं, लालू जी तो मेरा घर में आया था, उसी टाइम हम देखा था। तृणमूल कांग्रेस प्रोवाइड किया एवं हर घर में जाके ये रुका। ये एसआईआर होने से बहुत सारे और वोट 2 करोड़ से ज्यादा वोट बात देने चाहता था, लेकिन नहीं हुआ। आज भी वो लोग लड़ रहे हैं, 4 बार पाए ना, क्योंकि लीडर है दीदी। हम लोग का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 200 मिलेगा, मेरा लगता है 40 से सीट बेसी नहीं मिलेगा उस लोग को, जेन्युइन है। अगर ये भी मिलेगा तो हम लोग का कोई गलती होगा इधर उधर छोटा खाटा ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए। हाँ, अच्छा, आप अपने भाई हैं मुख्यमंत्री जी के? लगता है सही है, सही है। अपने भाई है, शक्ल भी मिल रही है। ठीक है, ठीक ही है। बंगाल लड़ेगी, बंगाल जीतेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, राजनीति की योद्धा कहा जाता है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी लड़ना जानती हैं, ममता बनर्जी टिकना जानती हैं, ममता बनर्जी जीतना जानती हैं और ममता बनर्जी जानती हैं कि दुश्मन के छक्के कैसे छुड़ाए जाते हैं। देखिए, जब हम जिक्र कर रहे हैं ममता बनर्जी का तो हमें याद आ रहा है साल 1990। ये वही साल था जब एक रैली के दौरान लाठी चार्ज हुई थी और ममता बनर्जी बुरी तरह से घायल हो गई थी। हमें याद है कि उस समय डॉक्टर ने क्या कुछ कहा था। देखिए, डॉक्टर ने कहा था कि अगर जरा सी भी चोट नीचे लगती तो ममता बनर्जी का बचना मुश्किल हो जाता। ये है ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी के कई सारे किस्से आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन अब भी कई ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जिसे आप नहीं जानते हैं। तो आज हम उन तमाम किस्सों पर बातचीत करेंगे, तफसील से बातचीत करेंगे। और इस मुद्दे पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बंगाल का माहौल आपको कैसा दिख रहा है? हमको तो ठीक लगता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बोलने का बाद भी राष्ट्रपति से ज़्यादा ये जो आइन लागू कर दिया इधर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया छोड़कर सभी तो पॉलिटिक्स में लग गया, बीजेपी हो गया। कब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लग जाएगा हम नहीं जानते, बाकी सब हम लोग का एगेंस्ट में लग गया, पैसा ईडी सीबीआई और सब, लेकिन बंगाल में कुछ नहीं कर सकेगा। इधर ममता बनर्जी है, मैजिक है, ममता बनर्जी है, उसका साथ आम जनता है।
इसलिए ममता बनर्जी के कोई डराने जाएगा नहीं जाएगा, कोई हराने नहीं जाएगा। ममता बनर्जी जो मोदी और अमित शाह जो आया है बांग्ला में ही जाएगा। बांग्ला ऑल बंगाली, ऑल जो नॉन बंगाली बंगाली ऑल आर बंगाली इधर। हम लोग सबको दोस्त लगते हैं, भाई लगता है, बोइन लग दिए है, यही भावे बंगाली लोग चलते हैं। तो आपको लग रहा है कि एक बार फिर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी? आपको लग रहा है कि एक बार फिर से बंगाल टीएमसी का होगा? क्योंकि बीजेपी वालों ने भी कह दिया है कि इस बार उखाड़ फेंकेंगे ममता बनर्जी को। एक्चुअली इस लोग को मीडिया का है, मीडिया में ये लोग है, प्रैक्टिकल आप कोई जगह में बीजेपी नहीं मिलेगा। वो लोग एजेंसी देकर विभिन्न प्रेशर कर रही है और एजेंसी देखोगे भी फ्लैग लगा रही है। इस लोग का कोई आदमी नहीं है, पैसा फेंक के कुछ जो दारू फेंकता है, खूब गैजा बिकते हैं, इस लोग को ये इकट्ठा किया है। कोई बंगाल का एक्चुअल रियल जो पीपल है, कल्चरल वही आदमी को वो लोग टच नहीं कर सका है। अच्छा, किसी को पसंद नहीं है वो लोग? एकदम बीजेपी को बंगाल नहीं चाहते हैं। हाँ? ना इस लोग का बात है बीजेपी बांग्ला छोड़ो, अभी छोड़ो जल्दी छोड़ो, अभी छोड़ो जल्दी छोड़ो, थोड़ा बहुत हम भी समझ ले रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप अपने भाई हैं मुख्यमंत्री जी के? लगता है ताई है, सही है, सही है, अपने भाई है, शक्ल भी मिल रही है। ठीक है, ठीक ही है। अपने भाई है तो जाहिर सी बात है शक्ल भी मिलेगी। तो हम आपसे समझना ये चाहेंगे कि ममता बनर्जी का थोड़ा सा बचपन हम आपसे जानना चाहेंगे। बचपन में कैसी थी दीदी? दीदी जैसा अभी था उससे थोड़ा, दीदी हर टाइम बच्चा लोग को, पुअर लोग को, नीडी लोग को साथ ही था। और कोई प्रॉब्लम होता था, मेरा घर जिधर घर है, घर के पीछे में ग्वाला रहते हैं, सब बिहार का ही रहते थे वाला है, लेकिन उधर वो कुश्ती वुस्ती करता था। उस लोग का उसी टाइम बहुत दिल गरीब आदमी था, जैसे बोलते हैं वो लोग वो ग्वाला था। लेकिन उस लोग हम लोग का साथ, मेरा घर है, मेरा माँ का साथ, दीदी का साथ, भाई बहन का साथ उस लोग का अच्छा रिलेशन है। हम बोलता था पलवान जी हम लोग को थोड़ा सिखाइए, कुश्ती सिखाइए, ऐसे हम लोग को बातें। हाँ, ना नहीं, लेकिन हम लोग जो लड़का लोग है वो ऐसे रिलेशन। उस लोग का कोई एंटी सोशल आके बोलते हैं इधर गरीब आदमी, उसको थाल एल्युमिनियम थाल था, सब गरीब टाइम था तो सब ले जाता था। लेकिन दीदी रुक के दिया, बोला दीदी का उम्र ज्यादा नहीं था, 13 ईयर्स 12 ईयर्स ऐसे ही था। दीदी बोला हाँ 12-13, दीदी बोला नहीं आप ये जबरदस्त नहीं कर सकते हैं। दीदी रुक दिया। हम लोग 5-6 बच्चों उम्र होगा। दीदी बोला जाओ थाना में जाओ, इस लोग के लेके जाओ और डायरी कराओ। उसी टाइम एंटी सोशल लोग सब बाहर में खड़ा हुआ है, कोई लोग उस लोग हेल्प नहीं कर रहे, एंटी सोशल पॉपुलर थे। तो दीदी बोला इसको रुकना ही पड़ेगा। दीदी रास्ता में निकल गया, सब लोग को इकट्ठा करके इसको विरुद्ध खिलाफ किया। ऐसा था, मैंने दीदी शुरू से ही एक क्लब है, और जो लोग को कुछ नहीं मिलता है खाना नहीं खा के भी उसको खिलाता था। कोई लड़का इलाका कोई आदमी उसको बुखार हुआ, बारी में कुछ नहीं है, नहीं दीदी चीज नहीं, हर टाइम दीदी। पढ़ने में कैसी थी दीदी? बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा पढ़ाते भी थी इधर। बहुत अच्छे दीदी का स्कूल, एक स्कूल है इधर, गुलाम मोहम्मद बोल के स्कूल है। वो स्कूल का दीदी टीचर था, बीएड उधर ही, एक आफ्टर बीएड करने का बाद उधर ही पढ़ाया था। वो स्कूल अभी दीदी इंग्लिश मीडियम कर दिया। सामने क्या थी दीदी की, कुछ याद है? लगता है दीदी जो इधर जो दुकान है ना, जो गवर्नमेंट का होरिन घाटा है, जो मिल्क सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट का है। दीदी उधर का कोई छोटा दुकान था, इधर हर मोहल्ला में था। दीदी उसे मोहल्ले में एक दुकान का सेल्स भी करता था, दूध सेल करता बोतल में। मेरा लगता है उस टाइम में है इससे 30 रुपया सैलरी था, मात्र 30 रुपया सैलरी। हाँ ये तो था। और सैलरी था। दीदी ट्यूशन भी करता था बहुत। अच्छा। तो स्कूल में पढ़ाता था, उससे ट्यूशन से निजे ही पढ़ता था। थी भाई बहन की? हाँ पिटे हैं आप दीदी ना दीदी हम लोग का ये है रिलीफ है। दीदी हम लोग का क्या है, मेरा दादाजी जो था, दादाजी ना दादा, वो थोड़ा हम लोग को बड़े बार शासन करता था। लेकिन दीदी हम लोग को बड़े अच्छा ही ये करते हैं। दीदी बोलता है कोई किसी को अगर दुख का टाइम आता है, दीदी पास में ब्लेसिंग लेकर चला आता था।
दीदी क्या अलग बचपन से आपको ऐसा लगा था कि दीदी जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी? दीदी इतनी दमदार है कि आप बचपन से चीजें दिखने लगी थी? उनमें क्या लीडर वाला गुण दिखता था बचपन से? हाँ, बचपन से उसका लीडर गुण है। और बहुत सारे आदमी को निजे नहीं खाने का बाद भी बहुत सारे लोग के इकट्ठा करके एनी मूवमेंट जो आम जनता के लिए, पूर आदमी के लिए दीदी हर टाइम करता था। लेकिन हम ये नहीं बोल सके जो दीदी सीएम होगा, इसलिए ऐसे मेरा मालूम नहीं था। लेकिन दीदी जरूर कुछ करेंगे, ये हम लोग का एक विश्वास था। तो अच्छा, माता पिता को जब पता चला कि दीदी राजनीति में जाना चाहती हैं, पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, तो किसी ने रोका नहीं? पिताजी ने नहीं रोका? नहीं, मेरा पिताजी भी कांग्रेस करता था। मेरा पिताजी 72 में डेथ हुआ था। तो पिताजी पहले दीदी को जो कॉलेज जोगुमाया देवी कॉलेज है उधर में दीदी छात्र परिषद किया था, फर्स्ट यूनिट बनाया उधर। उससे पहले वो कम्युनिस्ट पार्टी लोग का यूनिट ही था। दीदी फर्स्ट उधर यूनिट बनाया था जोगुमाया देवी कॉलेज में। और दीदी उसी टाइम से ही एक्टिव पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दिया। माताजी ने नहीं रोका? माताजी नहीं रोका, माताजी हर टाइम हेल्प ही करता था। हाँ, पिताजी दीदी ने को भी मना नहीं ना किया? पिताजी तो कांग्रेस फैमिली का था। वो हर टाइम दीदी को बोलता पार्टी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी तो मेरा पिताजी माताजी बहुत दीदी को बहुत माने प्यार करता था और सपोर्ट भी किया था। सपोर्ट भी किया है, प्यार भी करता था। अच्छा, आपने सुना कि अभी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया 1990 का, कुछ याद है वो वाकया? है 1990 चल रहा है, रैली है, फटा था दीदी का, खून हो गई। वो रैली भी हम लोग की साड़ी पर खून था, याद है कैसे? एकदम सही बात है। वो रैली हम लोग हरिश्चंद्र जी से हम लोग ही निकाला था और दीदी फ्रंट में था, हम लोग पीछा में था एकदम। एक्चुअल जब रैली चला गया हजामुड़ में, जस्ट क्रॉस कर रही है, उसी टाइम कम्युनिस्ट पार्टी को एक बंद किया था और हम लोग मिছিল कर रहे थे। वो लोग जब दीदी हजामुड़ जस्ट क्रॉस किया उधर हेलमेट पर के कुछ सीपीएम का लाल झंडा लेके हम लोग को तो पिटाया, दीदी को बहुत सारे पिटाया है। एवं ऐसे पिटाया जो मैंने हम लोग का पार्टी का कोई लीडर था से समय, काउंसिलर वगैरह अनिल मुखर्जी, दिलीप मजुमदार, बहुत सारे आदमी दीदी को ऐसा मारा फेल के ये दीदी मर भी जा सकते था। हाँ ऐसे बात हुआ है, जुट के जिंदगी मिला। तब हम देखा एक पिजन वैन करके पुलिस देखा ये डेंजर हो गया, इसको हॉस्पिटल लेना पड़ेगा, तो लेके चला गया सोचा। हम लोग सोचा शिशु मंगल में ले गया, दीदी को बॉडी लेपट कर देगा सीपीएम, ये मेरा हम लोग का भावना था उसी टाइम से ही। तब देखा उधर से घूम के गाड़ी घूम के, हमको एक साइकिल था, साइकिल लेके हम लोग गाड़ी में फर्क किया, देखा उधर से घूम के पीजी हॉस्पिटल में गया था। पीजीएस का जो मेन ब्लॉक है वो मेन ब्लॉक में दीदी को रखा और तब ओटी में ऑपरेशन किया है। जब चूल कटा है वो ओटी माने इसमें ही दिया था, मेन ब्लॉक में बेड में ही किया है। हम लोग सामने था, सब देखते हैं तो बहुत सारे उधर काट का सीरिया है बीटी सामल के, तो बहुत सारे सांबादिक मैंने स्टेप बाय स्टेप ऊपर उधर आ रही है और मेरा चौक से अश्रु निकल गया। हाँ भाई के लग गया है, वो मेरा फीलिंग्स था। वो तो कि बहुत गुस्सा आया, गुस्सा नहीं, मेरा किसने ऐसे मारा और जो मारा इसको लोग को झंडा छोड़ के कुछ नहीं था। और ये लोग क्या हम सोचा वो तो किसी का खराब नहीं किया है, हर टाइम भला ही किया, एक मूवमेंट किया है। वो भी क्या इस तरह से मारा जाता है? वो निकला मिचिल में जो उसका तो कोई दोष नहीं था, वो जस्ट प्रतिवाद करने के लिए रैली किया था, मैंने विदाउट एनी रीजन उसको पिटाई किया। से हम लोग को उसके बाद क्या कहा गया आपकी दीदी को? कहा गया कि ड्रामा क्वीन है, कहा गया कि इमोशनल कार्ड खेलती हैं हर बार चुनाव में। पिछले बार 21 का बार जिक्र किया जाता है कि व्हील चेयर पर प्रचार कर। पहले तो बोला था इलेक्शन का टाइम में हवा साड़ी पड़ते हैं, हवाई चटी पड़ता है, लेकिन 40 साल चला गया दीदी हवाई चुटी है साड़ी है, अब यार नहीं बोलता है। अब नहीं पहले बोलता वो तो ड्रामा है, वो तो ड्रामा है। लेकिन सच तो आप लोग का सामने ही है। और एक तो दीदी चीफ मिनिस्टर है, जे हम लोग क्या बोलते हैं पॉलिटिकल लोग में स्टेज के उठ के गरीब लोग को बात करते हैं और स्टेज के चला जाने के बाद वो जैसे वैसे ही हो जाता है, पब्लिक जैसे रोते हैं वैसे ही रोते हैं। लेकिन आप देखेंगे दीदी एक चीफ मिनिस्टर जो
जीतने का बाद जितना प्रतिश्रुति पहले दिया था उससे बाद उससे ज्यादा गरीब मानुष के बड़े जो पुअर पीपल को और नीडी पीपल को दीदी उससे ज्यादा हेल्प किया। ये जो लक्ष्मी भंडार स्वास्थ्य साथी सब जो है 105 प्रकल्प है कन्याश्री युवा से कितना बोलेगा जन्म से यानी कि आप कह रहे हैं कि थक जाइएगा लेकिन गिन नहीं पाइएगा। हम एकदम एक बात कहना चाहते हैं, आपने भी सुना होगा कि कहा जाता है कि द यूनिवर्स फॉल्स इन लव विद स्टबर्न हार्ट। दीदी बड़ी जिद्दी हैं। हाँ जो प्रण लेती हैं वो करके दिखाती हैं। एकदम एकदम था कि राइटर्स बिल्डिंग में नहीं घुसूंगी, उसका किस्सा क्या है? हाँ उसे किस्सा है एक लड़की फैलानी बोशक बोल के बुबा था माने जिसको बात नहीं कर सकते हैं जितना नाम गूंगी है। तो क्या है उसको कोई सीपीएम का लड़का रेप किया था, उसको बाद उसको बहुत पिटाई, उसको घर में माने सब बंद कर दिया था। वो कंप्लेन किया था किसी को कोई रिजल्ट नहीं आ रही है बाबू से। दीदी उस लड़की लेकर ज्योति बाबू का साथ मीट करने गया था आपको पुलिस क्या किया है। अच्छा तो इसलिए उसको क्या किया ज्योति बाबू का तो घमर था। वो बोला क्या एक लड़की हमको पास आया उसको लेकर क्या बात है। वो दीदी को चूलेर मुटकी धर के चूल पकड़ के केस पकड़ के सबको निकला, बहुत पिटाई पिटाई है। वो है उसी टाइम दीदी के रात में उससे लेके दीदी तो मिनिस्टर था, कोर्ट मिनिस्टर था। मेरा लगता है उसी टाइम दीदी को लाल बाजार में लिया गया था। तो छोटा इन्होंने बहुत सारे हैकल किया है, लाठी देके मेरा सामने में दीदी को जब रात 1-1:30 बजे निकाला लाल बाजार से, हम लोग बाहर में खड़ा हुआ है, दीदी का पीछे में 2 लड़का पुलिस उसको लाठी देके कोमर में पा लगा के ऐसे वो बैठ गया था। उसको दीदी को बैठ गया। हाँ मेरा सामने आएंगे दीदी को, हाँ सामने से मैं तो तब मेरा एक दोस्त है स्टेट्समैन का रिपोर्टर है वो भी था। इतना पुलिस पिटाई किया हम लोग का आदमी को। हम स्टेट्समैन को गाड़ी में उसको ऑफिस में चला गया। मेरा एक दोस्त है तीर्थंक और बित्त बोल उसका गाड़ी, वो बोला चलाओ मेरा दोस्त है, उसको गाड़ी में हम निकल गया। दीदी को ऐसा लाठी देखे पीछे कोमर लाके तुल के मार के छोड़ दिया। तब दीदी प्रण लिया। तब दीदी उधर चला गया गांधी स्टैचू को तला और रात में। तो ऐसे बहुत दीदी के ऊपर बहुत गार्डन एज में गोली चलाया था, जस्ट निकल गया एक शंकालू को चला। हाँ बहुत सारे बहुत बार हमला हुआ दीदी के। वो लोग चाहता था दीदी चला जाएगा तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। अभी भी बीजेपी जैसे चाहता है जो दीदी को कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करेगी। हर टाइम देखिए ना जो डिस्टर्ब कर रही है, लगता है माने प्रेसिडेंट रूल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। और प्रेसिडेंट रूल से ज़्यादा बंगाल में अभी छाप दिया। भावता है बिहार में जैसे किया था, जब बिहार में सरकार नहीं था तो अपोजिशन गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसी वो माने रुक नहीं सका। हम लोग का इधर बड़े तृणमूल में इतना अच्छा कर्मी है। ये जो एसआईआर हुआ 1 कोटी बात किया, लेकिन हम लोग का जो कर्मी है BLO 2 जो गवर्नमेंट BLO हम लोग को BLO 2 था जो उसका साथ किया था, कोई पार्टी नहीं है। एक तो BLO 2 तृणमूल कांग्रेस प्रोवाइड किया एवं हर घर में जाके ये रुका। जो एसआईआर होने से बहुत सारे और वोट 2 करोड़ से ज्यादा वोट बात देने चाहता था, लेकिन नहीं हुआ। आज भी वो लोग लड़ रहे हैं 4 बार पाए ना, क्योंकि लीडर है दीदी, वो ऑनेस्टी उसको हमेशा से ऐसे ही सादी रहती हैं दीदी कि सजना सवरना बचपन में पसंद करती थी। देखिए दीदी ऐसे ही था सिंपल, एकदम सिंपल। दीदी हम लोग को लिए सब करता था, जो खाना बनाता था सब बनता था। अभी 2 रोटी खाएगा तो दुकान से किन देता है। दीदी का खाना खूब एक नहीं है, दीदी अच्छा रान्ना कर सकता था। अच्छा उल बुलने चाहते हैं स्वेटर जैसे हाँ बहुत अच्छा खाना बनाता है। दीदी बहुत उसको सिलाई कर रही है, घर में जैसे होता है लड़की लोग जैसे करते हैं महिला जैसे सब करते हैं। गान भी बहुत भालो अच्छा गाते हैं उसी टाइम में। अभी थोड़ा लेक्चर देके ये तो बंद हो गया, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट किया था गान। अच्छा लोग जानना ये भी चाह रहे हैं, जब आप भाई हैं तो ये सवाल हम आपसे पूछेंगे, शादी क्यों नहीं की दीदी ने? ये तो दीदी का टाइम ही नहीं मिला, वो सोचने का टाइम ही नहीं मिला। हर
टाइम मूवमेंट, हर टाइम पब्लिक के लिए काम, हर टाइम सब सोचते हैं सब। आप लोगों ने कभी नहीं बोला? बोलने का मौका ही नहीं आया। मौका ही नहीं मिला। ऐसे कि क्या जो हर टाइम कोई लड़का ऐसे होते हैं जिसके काम ऐसे है, ऊपर वाला ही भेजते हैं जो हम जनता के लिए ही काम करे। दीदी ऐसे कोई लड़की है जो इसको लिए ऊपर वाला ऐसे ही भेजा है, वो काम ही कर जाएंगे। यानी कि काम ही उनका धर्म है, धर्म है, काम ही हाँ। उनका कर्म है। अच्छा, बाबुल बैनर्जी आपके भाई हैं? एकदम। तो अभी भी साथ में है? एकदम है साथ में है। क्योंकि हमने देखा था कि उन्होंने क्या कुछ बयान दिया और उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। साथ में है अभी भी? अभी है, गिला शिकवा दूर? एकदम नहीं, सब ठीक है, साथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, साथ में है, कोई तकलीफ नहीं, कोई ना प्रॉब्लम कोई नहीं है। अच्छा, हमने आपका भी एक बयान सुना परिवारवाद को लेकर के। हाँ, ये तो हम हर टाइम बोलते हैं, स्टैंड मेरा है, जो जिसको ये है क्वालिटी है उसको आगे बढ़ना है। ओनली परिवार पॉलिटिक्स करेगा और कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा, ये मेरा माने ये नहीं। अभी भी हमें इज्म में है भी ऐसा क्या इज्म। हाँ, अभी जो आप लोग बोलेगा अभिषेक के लिए, अभिषेक का क्वालिटी है इसलिए है। अगर अभिषेक क्वालिटी नहीं रहता तो नहीं रहता, मेरा कोई बात नहीं है। मैंने क्या है भारत गवर्नमेंट और इंडिया, ऑल इंडिया में आप सोचिए ना, अभिषेक तो पॉलिटिक्स किया आया, राहुल गांधी पॉलिटिक्स किया आया, तो 10 वर्ष कांग्रेस क्षमता में नहीं है था, 21 वर्ष में, उससे पहले मनमोहन सिंह था, लेकिन वो तो पॉलिटिक्स कर राहुल गांधी, ये अलग बात है। तेजस्वी यादव तो वो थोड़ा क्वालिटी है, अभी तो गवर्नमेंट नहीं है। लालू जी ने वो तो लड़ाई कर रही है, लेकिन अमित शाह का लड़का बहुत बड़ा टेस्ट प्लेयर था। अमित शाह का लड़का बहुत बड़ा टेस्ट प्लेयर था। तो अच्छा, वो तो की बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो गावस्कर, सचिन तेंदुलकर से खेलता था। अच्छा, अभी हो गया। आपको मालूम है ना कि जब आपने ये बयान दिया था तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी वाले आपसे संपर्क कर रहे हैं, कहीं मन तो नहीं डोल रहा है, कहीं देखिए हम कुछ बात करते हैं इज्म के लिए। शान सूर्य किधर से उठता है? पूर्व साइड से। आप सूर्य पूर्व दिख में उठे बोल रही है, मैं भी बोलते हैं तक भैया बीजेपी का क्या बात है। हम बोलते हैं सूर्य पश्चिम दिख में उठेगा, ये तो नहीं हो सकता है। हमको बोला था, एक क्वेश्चन किया था नेशनल कोई टीवी से, हिंदी भाषी जो इधर आता है वो का बाहर का आदमी, हम बोला था जी इंडिया में जो रहता है वो इंडियन है, सबको जगह में सबको जाना जो ये है, इसके लिए कोई ये नहीं। तो सोचा उसी टाइम अमित शाह सब माने डेली पैसेंजर का माफिक इंडिया में बंगाल में आता है, बंगाल में यही जैसा हो रहा, वोट आने से आएगा, वोट नहीं आने से भाग जाएगा। यही तो देखिए 5 तारीख से लोग लोटा घुटा के कामा जाएगा। अभी सब होटल उसको लिए फूल है, झारखंड से लोग लिया है, अमित शाह जो तो बीजेपी का लीडर सब इधर उधर, भैनिश कुमार सब चला है, लग गया है। 5 तारीख होगा तो भाग जाएगा, ये तो अलग बात है, ये तो भाग ही जाएगा, क्या करेगा इधर 5 तारीख के बाद। आपने सुना होगा ना कि दीदी का एक बयान आया है जो बहुत वायरल हो रहा है कि अगर टीएमसी रही तो क्या दीदी को इस बार डर लग रहा है? नहीं कोई मेरा लगता है कोई दीदी है तो दीदी, देखिए दीदी का एक बंगाल लोग जानता है दीदी स्टेट कट है। दीदी जो लगता है वो बोल देता है, वो कोई डिप्लोमेटिक कैरेक्टर वो नहीं है, मुंह में एक बोलेगा, हिपोक्रेट नहीं है, जब मुंह में एक बोलेगा काम करेगा उन लोग। दीदी बोला है, लेकिन हम लोग का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मोर देन 200 मिलेगा, मेरा लगता है 40 से सीट बेसी नहीं मिलेगा उस लोग को, जेन्युइन है। अगर ये भी मिलेगा तो हम लोग का कोई गलती होगा इधर उधर छोटा का ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए नहीं तो 40 भी इसको नहीं मिलेगा, 40 सीट भी बीजेपी को नहीं मिलेगा। देखिए बड़ा बयान दे रहे हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं और ठोक कर कह रहे हैं कि 40 नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हैं ना, ये एकदम देखिए मोदी जी का मैजिक चलता है। कोई मैजिक इधर कोई मैजिक होगा ना, ये झूठा आदमी को कोई मैजिक नहीं चलता है। जब एक नहीं तो वो तो झूठा आदमी है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा ना, वो क्या कर सके? यही तो सभी किया, क्या नहीं किया। प्रेसिडेंट को भी सिलीगुड़ी में नाम खेलने के चला है, हम लोग देख लेंगे। हाँ, लड़ाई कर लेंगे। बंगाल लड़ेगी, बंगाल जीतेगी। बंगाल लड़ेगी, बंगाल जीतेगी। बीजेपी बांग्ला छोड़ेगा, बाद में दिल्ली चढ़ेगा। पहले बांग्ला छोड़ेगा, बाद में दिल्ली वो भी स्टार्ट होगा फ्रॉम दीदी। बिहार गए हैं कि नहीं कभी? हाँ, बहुत बार गया। कहाँ गए हैं बिहार?
बिहार में? बिहार में पाटना किया है, सब जगह में किया है, घुमा था। लालू जी से कभी मिले थे? ना नहीं मेरा नहीं लालू जी तो मेरा घर में आया था, उसी टाइम हम देखा था। अच्छा, लालू जी घर में? हाँ, मेरा हम लोग का घर भी है। थे कि राबड़ी जी भी साथ में थी? ना नहीं लालू जी आया था। कब की बात है ये? ये एग्जैक्ट नहीं है, 14-15 साल तो डेफिनेट होगा। 14-15 साल पहले है। हाँ। तो कुछ बात हुई थी लालू जी से? लालू जी जैसे सरल सेट कट बात करते हैं वैसे ही बोला था। मजाक मेरा लड़का था, मेरा लड़का को बोला जे क्या क्वेश्चन किया था, तो लड़का कुछ बोला था, बोला बहुत यह है, तो बड़े मेरा लगता है जैसे लालू जी का कैरेक्टर है, स्टेट कट कैरेक्टर है, रोसिक कैरेक्टर है। हाँ। यानी कि उसी अंदाज में बात होती है। ऐसे तो बात होती रहती होगी दीदी की और लालू जी की अक्सर? लगता है डेफिनेट होता है, तेजस्वी यादव जो तो होता है, लालू से तो डेफिनेट होते हैं। मुलायम की लड़का के साथ भी होता है। दीदी को वो लोग को बहुत लाइक करते हैं, दीदी डेफिनेट लाइक करते हैं। और आपकी बात होती है कि नहीं दीदी से मोबाइल पर? खूब होते हैं। फिर आपके लिए मुश्किल हो गई है जब से मुख्यमंत्री बनी है? देखिए दीदी जितना बिजी है, दीदी को अननेसेसरी हम डिस्टर्ब हम लोग नहीं करने चाहता है, तो अभी अगर जरूरी पड़ेगा तो अब बात करते हैं। दीदी भी बात करती है। दीदी भी बात करती है। तो दीदी फीडबैक पूछ रही हैं कि नहीं, कि भाई बताओ क्या लग रहा है? अभी फीडबैक लेने का टाइम है। जब इलेक्शन जस्ट पूछा एंड होगा तब कोई टाइम मिलेगा तो फोन भाई कुछ बोलेगा कैसा है वो है। मेरा लगता है मेरा प्रेडिक्शन मैक्सिमम मिलता है। हाँ, मैक्सिमम मिलते हैं। यानी कि जो आप कह देते हैं वही हो जाता है। तो इसके अप डाउन माने करते हैं। एक्चुअली अभी भविष्यवाणी करते हैं, ये नहीं है। लेकिन मेरा देखिए, आप छोटा मीटिंग करेंगे तृणमूल के लिए, देखेंगे आदमी यही से ही आदमी 100-50 जिधर बीजेपी के 2 आदमी नहीं रहे हैं, उधर 500 आदमी तृणमूल के चला रहे। लोग को फेवर है तृणमूल के लिए। चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, कितनी सीटें टीएमसी को मिलेंगी और कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी? हाँ, मेरा तो लगता है 250 का 200 के ऊपर तो जरूर मिलेगा टीएमसी को। यस, 200 से ऊपर मिनिमम मिलेगा। 250 जा सकते हैं, 250 भी जा सकते हैं। और बीजेपी 40-43, 43। समझ रहे हैं ना आप? एकदम। पिछली बार वो लोग कोई नहीं है, सीटें आई थी और इस बार फिजा, माहौल, हवा सब बदली है। बदल नहीं, वो लोग पहले तो पार्लियामेंट में 18 सीट था, लास्ट 12 में लिखा है, उससे 5 सीट 7,000-8,000 में पार्लियामेंट में जीता है। जिधर अभिषेक 7 लोग को वोट में जीता है, वो लोग 5-7 हजार में जीता है। ऑलरेडी वो लोग डिक्रीज, तो कैसे करेगा? नहीं करेगा। और तृणमूल तो इतना ये है, प्लान है, प्रकल्प है, गवर्नमेंट के जो पॉलिसी है, सब ज्यादा हो गया। ये पब्लिक स्वीप करेंगे इधर। जो नॉन बंगाली लोग जो है, हम लोग का बीजेपी का पॉलिसी तो दंगा बनाने के लिए। जिधर मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम, जिधर हिंदी नहीं, हिंदी भाषी और बंगाली लोग के, जिधर बंगाली पूरा है, ब्राह्मण और दलित के लिए सब जगह बीजेपी दांगा लगाने के लिए वो लोग है। दांगा जिधर नहीं होता है, बीजेपी सीधर नहीं है। बीजेपी उधर नहीं होती है। तो सुना आपने कि ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी जी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, तफसील से बात की है, बताया है कि कैसी थी बचपन में ममता बनर्जी, वो किस्से सुनाए हैं जो अब तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।